स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत। क्रमशः हम नीति शतक का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज की कक्षा के जो श्लोक हैं वो देखते हैं हम। पहला श्लोक है लोभश्चेत् गुणेन किम पिशुनता यदि अस्ति किम पातकैः सत्यम चेत् तपसः च किम शुचि मनोः यद्य अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनैः सद्विद्या यदि किम धनैर अपयसो यदि अस्ति किम मृत्युरा। प्रस्तुत श्लोक में गुण और अवगुणों का क्रमशः है साथ और साथ नहीं होने का जो विभेद है उसको दर्शाया गया है। देखते हैं लोभश्चेत् अगुणेन किम, यदि किसी व्यक्ति के पास लोभ है तो और कोई अवगुण की आवश्यकता ही नहीं है। पिशुनता यदि अस्ति, चुगलीखोरी यदि है तो पातकैः, कोई पाप करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यम चेत् तपसा च किम, यदि सत्य बोलता है कोई व्यक्ति तो उसे कोई तप की आवश्यकता नहीं है। शुचि मनो यदि अस्ति, मन यदि पवित्र है तो तीर्थेन किम, तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सौजन्यम यदि किम गुणैः, यदि सज्जनता है तो किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनैः, यदि अच्छा यश इज्जत है तो किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। सद्विद्या यदि किम धनैः, यदि अच्छी विद्या है तो किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है। अपयसो यदि अस्ति किम मृत्युना, यदि अपयश है तो किसी मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। अगला जो हमारा श्लोक है यद्धात्रा निज भालपट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नित्रां मेरो ततो नाधिकम तद्धीरो भव वित्वत्सु कृपणाम वृथा मा कृथा कूपे पश्ये पयो निधि वापि घटौ गृह्णाति तुल्यम जलम। कूपे पश्ये पयो निधा वापि घटौ गृह्णाति तुल्यम जलम। प्रस्तुत श्लोक में भाग्य की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया है। यद धात्रा की विधाता ने निज भालपट लिखितम, जो कुछ भी भाग्य में लिख दिया है, स्तोकम महत्वा धनम, थोड़ा या ज्यादा धन, तो विधाता ने थोड़ा या ज्यादा धन जो हमारे मस्तिष्क जो हमारी किस्मत में लिख दिया है, तद प्राप्नोति मरुस्थले भी, वो तो हमें मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा। नित्राम मेरो ततोनाधिकम, और उससे अधिक सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिल सकता। तो विधाता ने जितना कम या ज्यादा धन हमारे भाग्य में लिख दिया है वो तो हमें मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु उससे अधिक सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिल सकता। तद धीरो भव, इसलिए धैर्यशाली बनो। वित्वत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, धनवानों के सामने अपनी कृपण वृत्ति को मत दर्शाओ। आगे कभी उदाहरण देके स्पष्ट कर रहे हैं कि कूपे पश्ये पयो निधव अपि, कि कूपे कुएं में, पयो निधि समुद्र में, कि चाहे कुएं और समुद्र दोनों में से किसी को देख लो, घटो एक घड़ा, गृह्णाति तुल्यम जलम, बराबर जल को ग्रहण करता है। घड़ा है वो कुएं और समुद्र में बराबर जल को ही ग्रहण करता है। तो प्रस्तुत श्लोक में भाग्य की महत्ता के बारे में बताया गया है कि विधाता ने जो हमारे भाग्य में थोड़ा या कम ज्यादा धन लिख दिया है वह तो मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा, उससे अधिक सुमेरु पर्वत पे भी नहीं मिल सकता। इसलिए धैर्य बनो, धैर्यशाली हो, धनवानों के सामने अपनी कृपण वृत्ति को मत दर्शाओ। घड़े को देखो, वह कुएं और समुद्र दोनों में बराबर जल को ग्रहण करता है। अगला श्लोक है हमारा श्रृणाति यह सुचरिते पित्रम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रस्तुत श्लोक में हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण जो साथी या हिस्से हैं उनके बारे में दर्शाया गया है कि श्रृणाति ये सुचरिति पित्रम से पुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र कहलाता है। सुचरित, अपने अच्छे चरित्र से
जो पितरम गृह्णाति, जो अपने पिता को प्रसन्न करता है, वो ही पुत्र कहलाता है। यदि भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम, भर्तुरेव जो अपने पति की ही हित की कामना करती है, इच्छा रखती है, तत्कलत्रम वो ही पत्नी कहलाती है। जो अपने पति के हित की कामना करती है वो ही पत्नी कहलाती है। तन्मित्रम आपदी सुखे च समक्रियम यद, वो ही मित्र कहलाता है जो दुख और सुख दोनों में समभाव में रहता है। एतत् त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, और ये तीन जगति इस संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, किसी पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। तो प्रस्तुत 3 श्लोकों का हमने अध्ययन किया। क्रमशः दोबारा देखते हम कि पहला जो ये श्लोक है इसमें कोई बुराई या अच्छाई हमारे पास है तो उसका जो नकारात्मक या सकारात्मक जो परिणाम है वो हमारे साथ रहता है। जैसे लोभ है तो किसी गुण की आवश्यकता नहीं, चुगलीखोरी है तो कोई पाप की आवश्यकता नहीं है, सत्य है तो कोई तप करना जरूरी नहीं है, मन पवित्र है तो तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, सज्जनता यदि है तो कोई गुण की आवश्यकता नहीं है, इज्जत है तो कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं है, विद्या है तो कोई धन की आवश्यकता नहीं है, और अपयश यदि है तो कोई मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में, इस श्लोक में भाग्य की महत्ता के बारे में उल्लेख हुआ है कि विधाता ने निज भालपट लिखितम, अपने भाग्य में जो थोड़ा या बहुत धन लिख दिया है वह तो मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा। नितराम मेरु ततो नाधिगम, उससे ज़्यादा तुम सुमेरु पर्वत पे भी नहीं मिल सकता। इसलिए धैर्यशाली बनो, धनवानों के सामने अपनी कृपण वृत्ति को मत दर्शाओ। आप तो घड़े को देखो कि वो समुद्र और कुएं में दोनों में बराबर जल को ग्रहण करता है। प्रस्तुत श्लोक में हमारे जीवन के 3 अहम हिस्सों के बारे में बताया गया है कि जो अपने चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र कहलाता है, जो अपने पति के हित की कामना करती है वही पत्नी कहलाती है, और वही मित्र कहलाता है जो सुख और दुख दोनों में बराबर भाव से रहता है। ये तीनों ही इस संसार में किसी पुण्यवान को प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।